चलो आज हम पंचकुला सेक्टर 10 में पहुंचे हैं। अपने जो खेड़वा साहब जी हैं इनके यहाँ पर निवास स्थान पे पहुंचे हैं ये। तो जो पंजाब सेक्रेटरी चंडीगढ़ में ड्यूटी देते थे, तो हम इनसे गुरुदास जी महाराज के बारे में, निशान साहब के बारे में, जो समाज इधर उधर उनके दिलों के अंदर डर बिठाए उनके बारे में आज हम खेड़वा जी से बात करेंगे। उनके बारे में बताएं जी आप हमारे खेड़वा साहब जी। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय जी। मैं माननीय श्री 108 संत मेघदास जी महाराज जो हमारे इस निवास स्थान पर पहुँचे हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने चरण कमल जो है हमारी इस कुटिया में दिए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जहाँ तक सतगुरु रविदास जी महाराज के बारे में है, सतगुरु रविदास जी महाराज उस परम पिता परमात्मा के ही एक जोत थे। वो किसी के अवतार नहीं थे, क्योंकि संत जो है कभी किसी के अवतार नहीं होते। तो सतगुरु रविदास जी महाराज उस परम पिता परमात्मा की एक ज्योति थी। जब हम उनके जन्म से लेकर उनके सारे जीवन को देखते हैं तो पता चलता है कि वो उस परम पिता परमात्मा की ही एक ज्योत थे। क्योंकि जब उनका जन्म हुआ, सतगुरु रविदास जी महाराज का जन्म नहीं बल्कि वो प्रकट हुए हैं। संत ने कहा भी है कि संवत 1433 माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। श्री रविदास जी प्रकट हुए हैं, उनका जन्म नहीं हुआ। कहते हैं कि जब उनका आगमन इस संसार में हुआ उस समय उनके पास एक दाई थी जो कि हाथ पैर से टुंड-मुंड थी, आंखों से अंधी थी। और कहते हैं कि जब उन्होंने वो प्रकट हुए तो उस समय एक सूर्य का इतना तेज़ प्रकाश हुआ कि सबकी आंखें चुंधिया गई। और उनका जो जन्म जो है, उनका जो ये 5 तत्व का भौतिक शरीर है, यही उसने ही जन्म लिया है। और जब वो 5 तत्व का शरीर बाहर आया है, प्रकट हुआ, तो सतगुरु रविदास जी महाराज की ज्योति जो है वो बाहर से जो है उनके अंदर प्रकट हुई। इसका खुलासा जो है परम आदरणीय श्री 108 संत कीरदास उदासीन जी महाराज ने अपनी पुस्तक कि सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी के अंदर किया है कि सतगुरु रविदास जी महाराज प्रकट हुए हैं, उनका जन्म नहीं हुआ। और सतगुरु रविदास जी महाराज ने भी अपनी वाणी के अंदर कहा है कि मात पिता का न जन्म हमारा, ना तेरी असंग राखी। इस तरह से पता लगता है सतगुरु रविदास जी महाराज उस परम पिता परमात्मा की ही जो एक जोत थे। जब बड़े हुए, पंडित साधनानंद की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजे गए, तो उस समय भी जब उन्होंने पाठ सुनने की बात कही तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने गुरमुखी भाषा, जिसको हम पंजाबी भाषा कहते हैं, उसके 26 अक्षरों का जो है 35 अक्षरों का जो है उच्चारण करके पंडित साधनानंद को उसका आध्यात्मिक मतलब समझाया कि एक ओंकार सुना जो है। उन्होंने इस तरह से अपनी सारी शब्दों का जो बताया, इससे भी पता लगता है कि एक परम पिता परमात्मा का ही एक स्वरूप थे। बड़े हुए, कहने में आता है कि जब झालाबाई मीराबाई की उसने अपना भोजन कराया, उन्होंने अपना भंडारा जो दिया है, उस भंडारे के अंदर भी पंडितों ने जब साथ बैठकर खाने से इनकार किया तो उस समय जो है सतगुरु रविदास जी महाराज एक एक के बीच में जो है बैठे हुए नजर आए। और इस तरह से एक से अनेक रूप जो दान कर लेता है वो परम पिता परमात्मा ही होता है, कोई और नहीं हो सकता। जितनी भी हम घटनाएँ उनकी देखते हैं उससे हमें यही पता लगता है कि वो उस परम पिता परमात्मा की ही एक ज्योति थे। जब गंगा में पत्थर चढ़ाने की बात आती है, आप सभी जानते हैं कि सतगुरु रविदास जी महाराज की पथरी जो है वो तर गई थी और 3.25 मण की जो पथरी थी वो तर गई थी और पंडितों के घोड़े जो थे वो डूब गए थे। तो इससे भी पता लगता है कि वो एक परम पिता परमात्मा की ही शक्ति थी और दूसरा और कुछ नहीं थे। इसी तरह से गंगा घाट के ऊपर जब पंडितों ने कहा कि इनका छुआ हुआ जल हमें मिलता है, उस समय भी जो है उन्होंने कहा कि नहीं, इनका जो जल है इनकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। तो जब राजा नागरमल ने जाकर वहाँ पर देखा तो जो गंगा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही थी
उस घाट के ऊपर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तब से ही चला, ये मुहावरा भी चला है कि उल्टी गंगा पहाड़ को, और आज भी वो जो जल जो है वहाँ पर इसी तरह से पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि सतगुरु रविदास जी महाराज ये उस परम पिता परमात्मा की ही एक ज्योति थी, और वो इस संसार में जो भूली भटकी आत्माएं थी उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए इस संसार में प्रकट हुए, और विशेषकर जो हमारी जाति है, जो हमारा समाज है, उसका उद्धार करने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी कार्य किए। उस समय के अंदर जिस तरह से शूद्रों की दशा थी, ऐसी ही दशा उस समय स्त्रियों की भी थी, चाहे वो किसी भी समाज की थी, परंतु सतगुरु रविदास जी महाराज ने मीराबाई को ज्ञान देकर जो है उस प्रथा को ख़त्म किया। क्योंकि उस समय कोई भी स्त्री किसी भी समाज की थी, उसको धार्मिक कार्यों करने का कोई अधिकार नहीं था, वो पढ़ लिख नहीं सकती थी, परंतु सतगुरु रविदास जी महाराज ने उस समय की कट्टर विरोधी जो है मानवता थी, उसको देखते हुए जो है मीराबाई को जन्म देकर जो है, मीराबाई को ज्ञान देकर जो है उस परंपरा को तोड़ा, और उसके बाद रानी झालाबाई, मीराबाई इत्यादि जो है उनकी शिष्या बनी, और तब से प्रथा जो है लागू हुई है। तो इस तरह से उन्होंने हमारे समाज, शुद्ध समाज के लिए ही नहीं, समाज के लिए जो है उन्होंने कार्य किया, और जो भी उस समय की दोष थे, पाखंड था, उनको ऊपर उन्होंने प्रहार किया और उनको मानवता को जो है उससे छुटकारा दिलाया। तो इस तरह से हम यही कार्य जो है सतगुरु रविदास जी महाराज ने जो दिखाया, इसी रास्ते को लेकर जो है भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने ये जो चीज़ें हैं अपने संविधान में लिखित रूप में इस समाज को दी है। और जो भी जितनी भी समाज आज हमारे पास हम सुविधाएँ हैं, वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी से लेकर उसको संविधान के अंदर सम्मिलित किया। और इस तरह से हमें जो है आज हमारी जो दशा है वो सिर्फ संविधान की वजह से है, परंतु हमारा समाज उसके ऊपर पूरी तरह से नहीं चल रहा है। आज हम देखते हैं, जब हम धार्मिक की तरफ देखते हैं तो बहुत से गुरु पैदा हो गए हैं, और चेला कोई भी नहीं है, सब जो आज चेला बना है कल को वो गुरु बन जाता है। इसी तरह से सामाजिक उसके अंदर भी जो है हम बिखरे हुए हैं, और इस बिखराव का कारण जो है यही है कि हम आज का जो मनुष्य है वो स्वार्थी हो गया है। वो अपने आप को जो है स्वार्थ के देखते हुए अपने आप को ऊपर रखना चाहता है। तो जब तक हमारे अंदर से ये भावना नहीं निकलेगी, हम एक नहीं होंगे, तो हमारा समाज जो है वो कभी भी जो है वो उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी गुरु प्रेमियों से यही निवेदन है कि अपने आप को ऊपर ना रख के अपने स्वार्थ से निकल कर जो है निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगें, और समाज की सेवा में लगकर जो है समाज का उत्थान करें। जैसे कि हमारे परम आदरणीय श्री 108 संत मेघदास जी महाराज जो हैं, उन्होंने सामाजिक धार्मिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी वो जुटे हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने RTI के तहत जो है अम्बाला जिला